उसका स्तर जो है दिन प्रतिदिन नीचे आ रहा है। और साथ ही साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनको स्पेशली हायर क्लासेस में जो इस टाइम 9, 10th, 11th, 12th, वो बच्चे जो है स्टडी को अब एक मजाक समझ कर रहे हैं, जो कि एक तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो अवेयर कर रही है टीचर्स, स्कूल्स, हर एक एजुकेशनल स्टेप से रिलेटेड लोगों को, उन टीचर्स को, उन लेक्चरर्स को, कि जो भी आप लेक्चर्स ले रहे हैं या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन, मगर कोई ये नहीं देखता है कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास में, कितने बच्चे अवेयर हैं, कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। बस एक प्रोसेस चला दिया गया है जिस प्रोसेस के तहत सब कुछ भाई ऑनलाइन हो रहा है। अब हो क्या रहा है उस रियलिटी को कोई जानना नहीं चाहता। प्राइवेट स्कूल्स हों या गवर्नमेंट स्कूल्स हों, अगर इस टाइम पे मेरी नज़र में, अगर मैं खुद अपने अकॉर्डिंग बोलूँ, जिन लोगों से मैं जुड़ा हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं या जिन लोगों को मैं जानता हूँ, मैक्सिमम नंबर आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स भी अवेयर नहीं हैं। वो भी इस तरह से सोचते हैं कि चलो साल बीत जाएगा, हमारा बच्चा प्रमोट हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा, फिर अगले साल पढ़ लेंगे। वो अच्छी बात है कि एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिसमें कि हम एक बीमारी को आसानी से मात नहीं दे सकते हैं। हमें कुछ स्ट्रेटजीज़, कुछ प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो आप इंस्टीट्यूट्स, ये सारी चीज़ों को ऑनलाइन के थ्रू जो डिस्टेंस पे बैठ कर बच्चे कर रहे हैं, उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, दे टेक फन रैदर देन कि वो सीरियस हैं। उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा प्रॉपर एग्ज़ाम्स दे रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी पेरेंट्स को कुछ भी समझ आ रहा है कि उनके बच्चे को कल इसका कितना बड़ा ड्रॉबैक है। वो भी ख़ास कर जो हायर सेकेंडरीज क्लास के बच्चे हैं, जिनका 11th 12th से रिलेटेड है, 12th आगे अपनी डिग्री से रिलेटेड है, चाहे वो बैचलर डिग्री हो, चाहे मास्टर डिग्री हो, चाहे उनका फ्यूचर हो। हर एक चीज़ एक दूसरे से कोरिलेट करता है। मगर जो सिस्टम है, सिस्टम तो बना दिया जाता है, रूल्स बना दिए जाते हैं, अलग अलग मीटिंग्स की जाती हैं कि दिस इज़ द वे वी शुड डू, हमें इस तरह से चीज़ों को करना चाहिए, इससे हमारे बच्चे जो है अवेयर होंगे। मगर अगर प्रेजेंट टाइम पे मैं देखूं, बच्चे कितने कम बच्चे जो हैं ऑनलाइन एनरोल कर रहे हैं अपने आप को, कहीं म्यूट करके रखते हैं वीडियो, कहीं नेट का इशू बताते हैं। अगर पबजी खेल सकते हैं इंसान, डिफरेंट ऑनलाइन जो गेम्स हैं वो खेल सकते हैं, तो आप क्लासेस क्यों नहीं अटेंड कर सकते उस 2G से? जो इश्यूज़ हैं, और पेरेंट्स भी बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं कि हाँ जी हम नेट ही नहीं है, हाँ जी बच्चा कहाँ से क्लासेस। अरे आपके सामने बच्चे खेल रहे हैं गेम्स, तब तो ठीक है। बट जब वही बात अपोजिट में आती है तो आप लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे के पास नेट नहीं है, हमारे बच्चे के पास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हर किसी की सिचुएशन, कई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो वाकई में रूरल एरियाज़ या बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे सच में नेट की प्रॉब्लम है, उधर कनेक्टिविटी नहीं है। पर जो अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में रहते हैं, वो बच्चों को माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि माँ बाप को पता नहीं है कि उसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना है। और जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको खोल दिया जाए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली अगर एक इंस्टीट्यूट में 50, 60, 70 बच्चों की स्ट्रेंथ होती है, अगर 5 शिफ्ट भी देंगे, 10-10 बच्चों का भी देंगे, डिस्टेंस पे मेंटेन करेंगे, पूरी प्रिवेंटेशन के साथ, क्यूर के साथ, अगर हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे, तो लिहाजा मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा
क्योंकि एक टीचर जब सामने होता है, स्टूडेंट सामने बैठा होता है, उसको पूछता है कि रजिस्टर पे क्या लिखा है, मगर जब वो ऑनलाइन घर पे बैठा हुआ है, वो अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि हाँ बच्चों आप मुझे आंसर करो, तो सडनली उनका नेट बंद हो जाता है, वो ऑफलाइन चले जाते हैं। अगर उनको पूछा जाए हाँ जी आप अपना होमवर्क सेंड करो, सडनली उनका नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है, एरर्स आ जाते हैं। और अगर देखा जाए तो उसी समय उसी क्षण में वो कुछ गेम खेल रहे होंगे जो ऑनलाइन गेम्स होंगी, उस टाइम नेटवर्क की कनेक्टिविटी प्रॉपर है। मगर जब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या स्टडी से बात की जाए, तो उससे रिलेटेड बात की जाए तो बिल्कुल नेट नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाह रहे हैं। बच्चों का आपको पता है, अगर उनको पीछे से बोलते ना जो रॉड इज़ अ लॉजिक ऑफ फूल्स एंड फ्री माइंड इज़ अ काजेज ऑफ इविल, तो बच्चे उस सिचुएशन पे आ गए हैं जहाँ पे वो सर्च तो मार रहे हैं पर सही चीज़ नहीं, वो खेल तो रहे हैं, नेट तो चला रहे हैं, मगर वो गेम्स अलग अलग एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं। मगर कोई भी लड़का हो या लड़की हो, मुझे नहीं लगता है कि 90% दे आर इंडल्ज इन डिफरेंट मीडियम्स ऑफ इंटरनेट, दे आर इंडल्ज social media, Instagram, Facebook, WhatsApp, they all are using those proper platform, but for not study. They just want to use that platform for their fun and how they will pass on the time. So मैं मीडिया से भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी हमारी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशंस है, और मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुलिस को उन जगहों पे भेजिए जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, उस जगह पे नहीं जहाँ पे प्रॉपर प्रिवेंटेशन, क्यूर, हर एक प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए कोई काम को करने की चाह रख रहे हैं हम लोग, आप उस चीज़ को शुरू करने दीजिए। अगर स्कूल रन नहीं कर सकते हैं, स्मॉल इंस्टीट्यूट जो अलग अलग दायरे में हैं, कम डिस्टेंस में हैं, दूर दूर हैं एक घर से दूसरे घर से, और प्रॉपर क्या बोलते हैं डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अगर क्लासेस भी लग रही हैं 10 बच्चों की या 15 बच्चों की क्लासेस, अगर उतना एरिया है आपके पास तो आप उसको यूज़ कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि एक बारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दे जिससे कि ये क्लासेस रन हों और बच्चों का जो फ्यूचर है और बर्बाद ना हो। और ख़ासकर जो हायर सेकेंडरी क्लासेस हैं, जो 9th 10th 11th 12th हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनका बेसिक अगर ख़राब हो गया, उनका टाइम मैनेजमेंट, उनका एजुकेशन लेवल, जिस तरह से आज बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, मेरे को बहुत दुख हो रहा है। मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, मगर मैं एक हिंट दे रहा हूँ अपनी गवर्नमेंट को कि जो भी मैं देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉपर इंडिकेशन है, ये सही चीज़ जा रही है हमारी आने वाले फ्यूचर के लिए। जो नए बच्चे हैं 5th 6th 7th क्लास के, वो भी उसी चीज़ को इंस्पायर होके कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ काम को चलाओ मत बनाओ, उस काम के प्रोटोकॉल्स, उस काम का एक इंडिकेशन होता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, चाहे कोई भी मीडियम। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, पॉलिसीज़ दी जाती हैं हमारी सोसाइटी के लिए या बच्चों के लिए खासकर, जिनको कि सबसे ऊपर रखा जाता है कि ये फ्यूचर है, और जब मैं उस फ्यूचर को बर्बाद होते देखता हूँ या उसे बर्बादी के दौर में जाते हुए देखता हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है। कहाँ हमारी टेक्नोलॉजीज़ पे आज सामने सामने आप देख सकते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे जो डिजिटल चीज़ों के बारे में बात की जाती है, अगर वो इम्प्लीमेंट होती, उस तरह की हमारी स्किल्स होती, उस तरह की हमारे सोच होती, हमारी डेवलपमेंट्स होती, तो आज शायद से हमारा भारत PUBG बैन नहीं कर रहा होता, टिकटॉक बैन नहीं कर रहा होता। आज हमारा इंडिया जो है बाहर प्रोड्यूस कर रहा था उन सारी चीज़ों को। हमारे पास वो प्रोडक्शंस होती, और कॉटन की थी, अगर हमारे पास राइस है, हमारे पास हर एक पदार्थ है, तो फिर ये चीज़ें क्यों नहीं? क्योंकि हमारे एसेट जो हैं बहुत धीमे तरीके से आगे चलते हैं। क्लासेस को एक अलग अलग दिशा दी जाती है, हमारे
एलिमेंट्री एजुकेशंस को, हमारी एजुकेशन फॉर्मेट को बदला जाता है, हमें बहुत कुछ दिखाया जाता है, कुछ स्कूल में इम्प्लीमेंट होता है, मगर रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे जिन जगहों पे हम रहते हैं हमें तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। मैं किसी एक प्रॉपर